Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of the students and people who are watching me, you will be fine. आज हम लोग फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स है उसमें जो चैप्टर नंबर 6 है सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.4 जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसीलिए इसको लाजमी तौर पर आप लोग वॉच कर लें। और एक और चीज़, ये चूँकि क्वेश्चन नंबर 14 के साथ रिलेट करता है, तो इसीलिए काइंडली आप जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसकी वीडियो आप लाजमी वॉच करें कि वहाँ पर मैंने एक पॉइंट बताया हुआ है कि अगर ऑड आ जाते हैं तो उनको आप लोग लेट कैसे करते हैं, तो आप उसको लाजमी वॉच करें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। ठीक हो गया, तो उसको आप वॉच कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द 5 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 25 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 135। तो अच्छा, 5 हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर्स है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ऐसा सीक्वेंस जिसका डिफरेंस सेम होता है उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके 5 नंबर्स हैं और वो अननोन नंबर्स हैं। वो कहता है उनको अगर जमा करते हैं तो 25 आता है और उन्हीं के स्क्वायर लेकर फिर उनको सम लेते हैं तो वो 135 आता है। अब वो कहता है बताओ वो नंबर्स कौन से हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ऑड आ गए तो मैंने आपको इसीलिए कहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 14 की वीडियो उसको लाजमी वॉच करें। देखो ऑड नंबर्स आते हैं ना, लेट्स सपोज ऑड में क्या आता है 1 3 5 7 9 इस तरह आते हैं। सो अगर आपके पास लेट्स सपोज 3 कहता है, 3 नंबर्स है, तो फिर क्या आप लेट करेंगे A1। हमें पता है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है डिफरेंस सेम होता है। अगर D ऐड करते हैं तो नेक्स्ट आता है, D सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पीछे वाला हमारे पास नंबर आता है। तो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ D तो नेक्स्ट आ गया, इसमें से ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते तो पीछे वाला आ गया। तो ये तो 3 नंबर। इसी तरह 5 नंबर्स होते हैं तो फिर क्या करना है, A1 प्लस 2D, इसी तरह A1 माइनस 2D। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 नंबर्स बन जाएंगे। ठीक हो गया। इस तरह अगर 7 होते तो यहाँ पर A1 प्लस 3D और A1 माइनस 3D आ जाएगा। सो इस तरह से आप ये वाले नंबर्स को लेट कर सकते हैं। तो अब चूंकि पहले ही लेट हो चुके हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सोल्यूशन में लेट 5 नंबर्स आर, ये 5 नंबर ये दिए हुए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सम इज 25, यहां लिखते हैं एज सम इज 25। सो इनका सम लेते हैं A1 माइनस 2D प्लस A1 माइनस D प्लस A1 प्लस D प्लस A1 प्लस 2D। सो बराबर किसके आ रहा है 25 के। माइनस 2D प्लस 2D, सो माइनस डी प्लस डी से कैंसिल, A1 और A1 तो कितना हो जाएगा। तो ये हमारे पास 5 मरतबा आ रहा है तो इसको हम लोग 5A1 लिख देंगे। सो बराबर किसके 25 के। सो A1 कितना आ गया 25/5। सो ये हमारे पास 5 आ गया। सो A1 कितना आ गया 5 आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने D को फाइंड आउट करना है। ठीक होगा, ताकि ये नंबर्स जो हमने लेट किए हैं ये निकाल सके, क्योंकि इसमें A1 आ रहा है और D आ रहा है। जब तक दोनों वैल्यूज नहीं आएंगी तब तक नंबर्स भी नहीं निकाल सके। अब इसके लिए दूसरी कंडीशन है एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 135। इनके स्क्वायर का सम लेते हैं। तो इनका स्क्वायर देखें, यहाँ पर मैं स्क्वायर लेकर ऐड भी करते हैं। देखें यहाँ पर देखें ना, A1 तो उसने कहा है 5 है। ठीक हो गया, यहाँ हमने खुद निकाल ली A1 5। अब D भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है जब तक हम लोग A1 और D नहीं निकालेंगे तब तक हमारे पास ये वाले टर्म्स भी नहीं आएंगे। तो इसके लिए हम लोग इसकी सेकंड कंडीशन को यूज करते हैं। सो सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 135, यानी कि उनके स्क्वायर का सम लें और 135 आए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसके स्क्वायर लेता जा रहा हूँ, ऐड भी करता जाऊँगा। सो A1 माइनस 2D इसका स्क्वायर प्लस A1 माइनस D इसका स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर प्लस A1 प्लस D इसका स्क्वायर प्लस A1 प्लस 2D इसका स्क्वायर बराबर 135 के। अच्छा, अब यहाँ पर उसने कहा है कि जो A1 है वो अभी हमने खुद ही फाइंड आउट किया है, वो है 5। मैं यहाँ पर इसको पुट कर लेता हूँ 5 माइनस 2D इसका स्क्वायर
प्लस 5 माइनस डी इसका स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस डी का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2d का स्क्वायर बराबर 135 के। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है वहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाएंगे। जहां a प्लस बी बन रहा है वहां पर इस फार्मूले को यूज करेंगे। फर्क सिर्फ इतना, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा इसके स्क्वायर को ओपन करते हैं। तो a माइनस बी होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस b का स्क्वायर तो यानी कि प्लस 4d स्क्वायर हो गया माइनस 2ab तो ये कितना आ गया माइनस 20d बन जाएगा। 2a और b 20 आ गए। इस तरह इसका स्क्वायर सो 25 प्लस d स्क्वायर और माइनस 2ab तो माइनस 10d बन गया। 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया प्लस इसका स्क्वायर बोलेंगे सो 25 प्लस d स्क्वायर और प्लस कितना बन जाएगा 10d आ गया। इस तरह इसका स्क्वायर बोलेंगे प्लस 25 प्लस 4d स्क्वायर और फिर तीनों को ज़रब करेंगे प्लस कितना आ गया 20d बराबर 135 के। अच्छा, अब जरा गौर करें, माइनस 20d और प्लस 20d, उसके बाद आ रहा है माइनस 10d और प्लस 10d, ये दो आपस में खत्म हो गए। बाकी देखे जरा 25 प्लस 20 50 75 फिर 25 ऐड किया 100 हो गया, उसके बाद फिर 25 ऐड किया और ये बन जाता है 125, ये बन जाएगा 125। उसके बाद इनको ऐड किया 4d स्क्वायर डी 5d स्क्वायर 6d स्क्वायर और 10d स्क्वायर बन गया। सो 125 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 135 माइनस 125, इसमें से निकाल दिया तो 10d स्क्वायर बराबर आ जाएगा 10 के। ठीक हो गया। सो 135 माइनस 10 आ गया, ये वाला इससे खत्म होगा तो d स्क्वायर बराबर 1 के आ गया। सो d बराबर आ जाएगा स्क्वायर का यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। सो d बराबर आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव 1। सो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब देखें जरा d यहाँ पर उसी तरह दो तरह का है हमारे पास, एक तो प्लस 1 है और एक माइनस 1, यानी कि सीक्वेंस हमारे पास अब दो तरह का। तो यहाँ लिखते हैं व्हेन a1 कितना है जी 5 है और d कितना है जी 1 है, देन नंबर्स, तब हमारे पास नंबर्स क्या होंगे। पहला नंबर हमारे पास क्या है, ये वाले नंबर्स हम लोग लिख लेते हैं a1 माइनस 2d a1 माइनस d a1 प्लस d a1 प्लस 2d। अब इसमें नंबर्स को पुट कर देते हैं। तो a1 हमारे पास कितना है जी 5 माइनस 2 और d हमारे पास कितना है 1 कॉमा 5 माइनस 1 कॉमा 5 प्लस 1 कॉमा 5 प्लस 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 5 माइनस 2 तो कितना बन गया 3, 5 माइनस 1 तो 4, 5 प्लस 1 तो 6, 5 प्लस 2 तो कितना हो गया 7। तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर आ गए जब d हमारे पास 1 था और a1 हमारे पास 5 था। अब बाकी जो है उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। ये जो दूसरे हमारे पास नंबर आएंगे जब हमारे पास d क्या होगा माइनस 1 आएगा। When a1 5 and d equals to minus 1, then numbers are, तब नंबर्स क्या होंगे। सो नंबर पहले हम लोग लिखते हैं a1 माइनस 2d a1 माइनस d a1, उसके बाद आ रहा है a1 प्लस d a1 प्लस 2d। अब यहाँ पर वैल्यूज को पुटअप करते हैं तो a1 तो 5 है माइनस 2 इंटू डी माइनस 1 है। सो 5 माइनस इंटू माइनस 1, सो 5 प्लस इंटू माइनस 1, यहाँ पर 5 प्लस 2 इंटू माइनस 1। सो यहाँ पर a1 था मैंने 5 को पुट किया और d की जगह नेगेटिव 1 को पुट किया। सो ये हमारे पास क्या बन जाता है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 प्लस 2 तो 7
इस तरह नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बन गया 6, 5 + 1 6, ये 5 है। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 5 में से 1 निकाला 4, सो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सो 5 में से 2 निकाला तो ये बन गया 3। तो इस तरह से हमारे पास है दो तरह के सीक्वेंस आ चुके हैं और दो तरह के हमारे पास नंबर्स का सीक्वेंस आया। ये जो उसने 5 नंबर्स के हैं, अगर A1 5 होता, D+1 होता तो ये नंबर्स बनेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर A1 हमारे पास 5 होता और D हमारे पास है -1 होता, देन हमारे पास 5 ये वाले नंबर्स होंगे। सो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये तीनों जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, ये सेम कैटेगरी थे, वो सारे मैंने आपको समझा दिए। अब आप ऐसा कीजिए कि इनको रिवाइज ज़रूर कर लें, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।